चलिए, मैंने बताया था कल तुम्हें कि इस चैप्टर में हद से हद एक ही टॉपिक है, न्यू कैपिटल वाला। कौन सा कैपिटल? एग्जिस्टिंग कैपिटल निकलती थी हमारी टू बैलेंस शीट। क्वेश्चन में कहा जाता था कि न्यू कैपिटल इतनी होनी चाहिए, ठीक है। फिर वो डिफरेंस जो होता था वो कैश लेकर आते थे या कैश विड्रॉ करते थे। जैसे कि इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा हुआ है। तीन पार्टनर्स हैं, एबीसी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 गिवन है। बी रिटायर हुआ 31 मार्च 2024 को, और इस डेट पर जो कैपिटल थी एबीसी की आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट, सारा कुछ ऐड करने के बाद, माइनस करने के बाद जो हम निकालते हैं लास्ट में टू बैलेंस सीडी, है ना, वो आपके पास गिवन है डायरेक्ट। ए की भी गिवन है, बी की भी गिवन है और सी की भी गिवन है। रिटायर कौन हुआ है? बी, यानी बी को पेमेंट कितनी करनी है? 3,30,000। बैलेंस शीट में आपके पास कैश और बैंक का बैलेंस गिवन है कितना? 50,000 रुपीज। बी वॉज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट बाय, बी को पेमेंट करनी है और पैसे लेकर आएंगे ए और सी। इस तरीके से लेकर आएंगे कि दैट देयर कैपिटल आर प्रपोर्शनेट टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच वॉज टू बी 5:3। यही केस है ना। और मैंने कहा कि कुछ नहीं है, एक ही केस है, आपको क्या निकालनी है? न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल? कई क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होती है, जो कल हमने किया था उसमें डायरेक्ट गिवन थी। इस क्वेश्चन में आपको निकालनी पड़ेगी। ऐसे वाले केस में जिसमें ये लाइन लिखी होती है तो आपको लिखना है एग्जिस्टिंग कैपिटल, एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल लिख देना। एग्जिस्टिंग न्यू कैपिटल ऑफ ए। तुमने आंसर निकाला था टू बैलेंस शीट, हाउ मच? 5 लाख। हम क्या निकाल रहे हैं ऐसा करके? न्यू कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी 1 लाख। अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ बी, हाउ मच? 3,30,000। ये ना एक शॉर्टकट तरीका है, मतलब थोड़ा जल्दी निकालने का। नहीं तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी पेमेंट करो, फिर वो इस रेशियो में लेकर आएंगे, फिर तीनों दोनों की कैपिटल को फिर प्लस करो, फिर न्यू रेशियो में बांटो। वो लंबा प्रोसेस है, तो शॉर्टकट तरीका है, तीनों की कैपिटल को प्लस कर दो। अमाउंट रिक्वायर्ड इन बैंक, उसको भी प्लस कर दो। कितना बैंक रिक्वायर्ड है बैंक में? 50,000। प्लस करो। क्या क्या प्लस करना है? तीनों की कैपिटल को प्लस करना है, जितना बैंक में बैलेंस छोड़ना है वो प्लस करना है, और जितना ऑलरेडी बैंक में पड़ा है वो माइनस करना है। यस, कैश ऑलरेडी इन बैंक, हाउ मच? 10 लाख। इसको बोलते हैं फर्म की न्यू कैपिटल जो होनी चाहिए। फर्म की न्यू कैपिटल शुड बी, ये होनी चाहिए कैपिटल। और फर्म में बचे कौन है? न्यू पार्टनर्स ए और सी। ये कैपिटल होनी चाहिए, और किस रेशियो में होनी चाहिए वो भी लिखा हुआ है। तो न्यू कैपिटल जो होनी चाहिए ए और सी की, 10,40,000 होनी चाहिए, वो भी 5:3 में। चेक करके बताओ कितना आ रहा है इसका, देखना। 6,50,000, 390 इसकी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए कैपिटल। क्या करना है, तरीका क्या है इस केस में? न्यू कैपिटल निकालने कैसे? तीनों को प्लस, जितना बैंक में बैलेंस रिक्वायर्ड है वो प्लस, जितना पड़ा है वो माइनस। कौन सी कैपिटल निकल जाएगी? न्यू कैपिटल। उसको न्यू रेशो में, ये कैपिटल होनी चाहिए। है कितनी वो चेक कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो एट प्रेजेंट है, ए की कितनी है? 5,10,000। बी की कितनी है? इतना पैसा लेकर आएगा, 140 तो ये लेकर आएगा, 2,10,000 ये लेकर आएगा। कैपिटल जब बिजनेस में आती है तो उसकी जर्नल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। चेक कर लो दोनों को प्लस करके कितना आंसर आ रहा है। 3,50,000। आपने पेमेंट कितनी करनी है उसको? पेमेंट की एंट्री सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, इतना करना है। अब ये कैसे आया? बैंक में बैलेंस कितना पड़ा था? 30। होना कितना चाहिए था? 20,000। तो ये एक्स्ट्रा लेकर आने हैं, तो 30 तो पड़े ना, 20 वो लेकर आने एक्स्ट्रा। और देने कितने हैं उसको? 330 प्लस 20, 350। देखो 350 वो लेकर भी आए हैं। कैपिटल भी कैसे आ गई? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, यानी वो इस तरीके से कैश लेकर आए तो बैंक में ऑटोमेटिकली बैलेंस भी बच गया 30, उसकी पेमेंट भी होगी, और कैपिटल भी किस रेशियो के अकॉर्डिंग आ गई? न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो तीनों को प्लस, जितना बैंक में बैलेंस छोड़ना है वो प्लस, और जितना रिक्वायर्ड है वो माइनस।
इतना पड़ा है, मतलब वो माइनस, वो न्यू कैपिटल, क्योंकि पूरे चैप्टर में केस ही एक है, न्यू कैपिटल वाला। सीडी को बनाना है पीडी, जो हमने कल किए थे वो क्वेश्चन आज इस फॉर्म में गिवन है। तो ये 3 मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है। ये पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू ब्रिंग इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी। बैंक में बैलेंस कितना छोड़ दें? जो तुम कैपिटल अकाउंट बनाओगे उसमें क्या क्या कल करा था हमने, पूरा एग्जैक्ट कैपिटल अकाउंट। एक ये भी पढ़ो। रिजर्व फॉर बैंड एंड डाउटफुल डेट्स टू बी मेंटेन एट 10% ऑफ डेटर्स। डेटर्स आपके पास 45,000 है, 45,000 45 है ना, हाँ 45,000 का 10%। ये पहले कितना है, तो कितना हो गया 500 प्रॉफिट। ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी इंक्रीज टू रुपीज 1,30,000, 120 से 132 प्रॉफिट हो गया बाय साइड में लैंड एंड बिल्डिंग। फर्नीचर की वैल्यू कम हो चुकी है, लॉस हुआ है टू साइड में। रेंट आउटस्टैंडिंग नोट प्रोवाइडेड फॉर एज येट वॉज रुपीज, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी लॉस हुआ है, और इस लायबिलिटी को एक बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में भी दिखाओगे, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड कर देना। रिमेनिंग पार्टनर सफिशिएंट टू ब्रिंग, वही वाला केस है। तो एक बार हम इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के देख लेते हैं। कितने पार्टनर हैं? क्वेश्चन नंबर, पार्टनर्स के नेम। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो शुरुआत की जाएगी, सबसे पहले लिखा जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में अमाउंट गिवन है 60, 40 एंड 30। 30 है ना, 32। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस वो बुक में देख लो कितना है, आंसर दिया होगा। 3,000 का गेन है, इक्वल रेशियो है। प्रॉफिट को इधर लिखा जाता है, लॉस को टू साइड में। थर्ड नंबर पे चेक करते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला तो नहीं है। जनरल रिजर्व कितना, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। इसी क्वेश्चन में अगर लिखा हो कि दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, गेनिंग और सैक्रिफाइस में जर्नल एंट्री करके उसकी पोस्टिंग करोगे यहाँ पे। प्रॉफिट भी है लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट 6,000 है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दो 2,000, 2,000, 2,000। और भी कुछ एसेट साइड में चेक करो, कुछ राइट ऑफ करने वाला है? नहीं है। इस चैप्टर का लास्ट स्टेप होता है, मतलब इसके बाद ये सेम यहाँ तक तो एडमिशन में भी है। इसमें होता है कि फॉर्म की गुडविल दी होगी, चेक करो फॉर्म की गुडविल कितनी है। 57,000 में जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका शेयर निकाल लो, बी का शेयर 19,200 बनेगा। कितना बनेगा चेक करना, न्यू रेशियो गिवन है 3:2। ओल्ड भी गिवन है 1:1, न्यू भी गिवन है। गेनिंग रेशियो निकालो जल्दी से, कितनी आ रही है मुझे बताना, इंपॉर्टेंट है गेनिंग रेशियो निकालनी, ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं। फॉर्मूला क्या है, बी रिटायर हुआ ना, 3/5 -1/3, एलसीएम लिया 15, 9 -5, 4/15 गेन किया है। सी की 2/5 माइनस, ये नहीं है, दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी। ए पैसे देगा, सी पे करेगा किसको, बी को। 19,200 को 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, 19,200 को 3840, यही आ रहा देखना। और इधर क्या लिखते हैं, टू बी कैपिटल अकाउंट किस किस के कॉलम में, 15,360 इंटू, मतलब यहाँ पे 3840। बस ये लास्ट स्टेप होता है इसमें। इसके बाद टोटल कर लो, 60 10 70 प्लस 3 73, 40 प्लस 11 51, 51 प्लस 2 53, 53 इन दोनों को मिला के 19,200 बना था। 53 प्लस 19 62 72 72,200। मैच कर लेना फिर भी एक बार, चेक कर लो ये बी की पेमेंट इतनी बन रही है 72,000। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया टू ब्रिंग सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ बी, एंड बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना है। एक तो जो बी को पेमेंट करनी है यहीं पे ही कर दिया करो यार, कैश लिखना है बैंक लिखना है, बैंक यहाँ लिख दो क्योंकि उसको पे करनी है। हाउ मच, 72,000। बाकियों का लिख दो टू बैलेंस, 73 में से 15 माइनस करोगे 68, 58, 57,000। 45 में से 4 माइनस करो 41, 41,000। इस चैप्टर में भाई एक ही केस है बस, एक ही केस, न्यू कैपिटल गिवन होगी या न्यू कैपिटल निकालनी पड़ेगी, बस एक ही केस है। अभी कैपिटल कितनी आई है, ये
इस सीडी को बना दो बाय बैलेंस बीडी। अभी एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ये है 57640 और 41160, ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है। चाहिए हमें कौन सी न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल निकालने का तरीका मैंने तुम्हें बता दिया। तीनों को 1 2 3 577 नहीं 57640 41160 72,200 उसको पेमेंट करनी है। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ बी। बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना है प्लस कर लो। बैंक में ऑलरेडी बैलेंस कितना पड़ा है 1,75,000। ये कैपिटल होनी चाहिए किस किस की, ए और सी की। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कल करवाया था मैंने टॉपिक ये तुम्हें। यहाँ पे लिखो एक्चुअल में जो कैपिटल होनी चाहिए वो होनी चाहिए ये वाली, और इसको 3:2 में जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 है ना, 3:2 70,320 तो इसका आएगा, 105,480 इसका आएगा। डिफरेंस ये कैश लेकर आएंगे बाय, देख लेना कितना आएगा डिफरेंस, 47,000, 29,000। इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस निकालना बहुत इजी होता है। बैंक में बैलेंस कितना छोड़ना था हमने, एग्जैक्ट सेम लिख देना 24,800। ठीक है, प्लस माइनस करोगे तब भी आंसर वही आएगा, मैच करना हो तो कर सकते हो। ये थे तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ रिटायरमेंट के क्वेश्चन। अब बस बंदा मारने वाले क्वेश्चन रह गए। पढ़ना इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, पूछा क्या पढ़ो वैसे तो। गुडविल की एंट्री करनी है। तुम्हारे हिसाब से गुडविल कितनी होगी 40,000। कहता है वाई रिटायर हुआ और इस डेट पर उसकी कैपिटल को मिलाकर और बाकी एडजस्टमेंट किस किस की, रिजर्व की और रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करने के बाद, यानी वो सब कुछ ऐड करने के बाद उसकी कैपिटल कितनी बन रही है 2 लाख। यानी इसमें एडजस्टमेंट तो लिख दी पर गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं लिखी इसमें। गुडविल भी तो मिलती है उसको ना, जो पार्टनर रिटायर होता है। तो रिजर्व और रीवैल्यूएशन को मिला के 2 लाख बनता है, पर फर्म उसको पे कितना कर रही है 40,000 एक्स्ट्रा पे कर रही है, तो गुडविल के पे कर रही है। और उसकी जनरल एंट्री करके दिखानी है गुडविल किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होती है, वो गेनिंग वाली एंट्री करके दिखानी है। ये भी डेथ वाला है, ये तुमने कर लिया था उस दिन। क्वेश्चन करो अच्छा है ये वाला, जर्नल एंट्री करके देखो। एक अनरिकॉर्डेड एसेट मिली थी 6,000 की, अनरिकॉर्डेड एसेट मिली थी 6,000 की, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिली थी 12,000 की। हाफ एसेट, हाफ इसको दे दी गई, हाफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को, तो इसको इग्नोर ही कर दिया करो ना, छोड़ दिया करो इसको। तुम सीधा मान के चला करो अनरिकॉर्डेड एसेट 6 की नहीं है, कितने की है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 12 की नहीं है, वो कितने की है। ये लॉस होता है और ये क्या होता है प्रॉफिट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड एसेट है। मैंने कहा था अनरिकॉर्डेड एसेट जितने की मिलती है हमें, एक्चुअल में कितने की गई वो हमारी 10% डिस्काउंट पे लेकर गया, तो हमें 3,000 की खुशी नहीं मनानी है, हमें कितने की मनानी है खुशी 2,700 की। तो जब रीवैल्यूएशन बनाओगे 6,000 का लॉस है, 2,700 का प्रॉफिट है ना, 3,300 क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में माइंड में ही कर लिया करो यार, कि मान लो 6,000 की अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला है, हाफ तो दे दिया ना, तो आप माइंड में अपना 3,000 लेके चला करो। अब ये 3,000 वाला फर्नीचर गया कितने में, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। अगर 3,000 वाला 10% एक्स्ट्रा में गया है तो 3,300 का प्रॉफिट है। 3,000 वाला अगर 10% डिस्काउंट पे गया तो 2,700। कई बच्चे कहते हैं 3,000 का है, 10% डिस्काउंट पे गया, 300 का लॉस है। ये दिखाते हैं भाई, ये अनरिकॉर्डेड है। कौन सी एसेट, ये वो एसेट है कि जो मुझे अपनी अलवीरा में से मिली, मुझे लग रहा था 3,000 की बिक जाएगी, पर बिकी 3,000 की नहीं बिकी। मेरे लिए अनरिकॉर्डेड है, चाहे मुझे 100 रुपए भी मिल जाए तब भी मेरा फायदा ही है उसका, मुझे नुकसान होने की जरूरत नहीं है। कि मेरे अकॉर्डिंग 3,000 है ना, अगर मेरे को 100 रुपीज ही मिल रहे हैं तब भी मेरा फायदा ही है, क्यों, क्योंकि मेरे तो अनरिकॉर्डेड थी ना, पता ही था मुझे है भी है नहीं है। तो 3,000 वाली मिली कितने में 27, तो 2,700 प्रॉफिट, 6,000 का लॉस, 3,300 का नेट लॉस निकला। नेट लॉस को तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, 1,100 का लॉस आएगा। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा था, जो फर्म को छोड़ के जा रहा था, उसको 120 देने थे, वो फर्म में रुक गया, इसलिए रुक गया कि अनरिकॉर्डेड फर्नीचर मिला है। फिर बाद में मुझे पता चला अनरिकॉर्डेड, जिसकी वजह से उसके 120 में से फर्म ने 1,100 रुपए
काट लिए, बचे कितने, 1,18,000। जर्नल एंट्री क्या होगी इसकी, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी मैंने 2-4 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिख बताया था तुम्हें, जिसमें से पेमेंट कितने करी, हाँ क्या दिया, फर्नीचर दिया ना, कितने का, बाकी माइनस करके दिखा देना, 1,16,200। कैसे भरोगे इस मिसिंग फिगर को। गुडविल किस रेशो में दी जाती है, आदिल आदिल और क्रिस का गेनिंग रेशो निकाल लो, मेन तुम्हें क्रिस का पता चाहिए, गेनिंग रेशो निकालो दोनों की, न्यू माइनस ओल्ड करके बताना मुझे कि किस किस की है, आदिल की कितनी है और क्रिस की कितनी है गेनिंग रेशो। न्यू माइनस ओल्ड कर देना, जो गुडविल दी होगी, ये वाली गुडविल जो इसको देनी है, ये किस रेशो में दी होगी, सी। क्रिस का गिवन है हाउ मच, ये क्या है, 11/24, उल्टा कर दो, 24/72,000 उसको दिए गए थे, यहाँ लिखो 72, 72 में से 33 माइनस कर देना, कितना आएगा। करण रिटायर हुआ है 1 अक्टूबर को और इस डेट पर अरुण, वरुण एंड करण की कैपिटल गिवन है 5, 3 एंड 2 लाख, यानी करण को जो हमने पेमेंट करनी है वो 2 लाख की पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है, अरुण और वरुण बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं 6 मंथ के लिए, जिसमें उसने करण के पैसे नहीं दिए, यानी 2 लाख रुपीज नहीं दिए। तो जब पार्टनर्स को पैसे नहीं देते तो उसके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कौन से अकाउंट में, अगर लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट रेट फिक्स है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, कुछ मेंशन ना हो तो 6% पर एनम देना ही होता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ, 1 अक्टूबर से लेकर 24 तक, फर्म ने प्रॉफिट कितना कमाया, कितना पैसा लगा कर कितना कमाया, 1 लाख रुपया कितना पैसा लगाया फिर कमाया 1 लाख, वो बताओ कितने, 9 कैसे, 10 लाख, 10 लाख रुपीज लगाकर 1 लाख रुपया कमाया, ठीक है, जिसमें से उसकी कैपिटल कितनी थी, तो रूल है 2 लाख उसकी कैपिटल थी, 10 लाख फर्म की कैपिटल थी, जिस पे प्रॉफिट कितना हुआ, यानी हमें ये निकालना है कि उसकी कैपिटल पे प्रॉफिट में हिस्सा कितना बनता है, हाँ 20,000 बनता है, या ये भी कह सकते हो 10 लाख लगा के 1 लाख आया, 10% की रिटर्न आई, 2 लाख के ऊपर 10%, 20,000 बनता है तब भी, है ना। वैसे रूल क्या है, जिस कैपिटल पे निकालना है, करंट की कैपिटल पे निकालना, जो चीज निकालनी है ऊपर 2 लाख की कैपिटल पे निकालना है, 2 लाख ऊपर फोन में टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट, तो लिख लो करंट की कैपिटल अपोन में टोटल कैपिटल इनटू प्रॉफिट, 2 लाख 1000, हाँ तभी बन रहा है। कैसे तुम उसका कैसे, नहीं पर वो हर बार नहीं होगा ना ऐसा, वो चांस की बात है, इस पे हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, दूसरा ऑप्शन 2 लाख के ऊपर वो इंटरेस्ट लेगा 6%, वो भी कितने मंथ्स का, ऑब्वियस दोनों में से कौन सा हिस्सा करेगा, ठीक है, तो टोटल पेमेंट कितनी करनी है उसको, 2 लाख वो 20,000, ये टोटल पेमेंट करनी है 2,20,000। तो उसमें जो क्वेश्चन किया था हमने, उसमें सिर्फ ये बताना था ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन वो अडॉप्ट करेगा, फिर तो ये था, इसमें क्या पूछा एक्स्ट्रा, ये कितनी पेमेंट उसको करनी है एक्स्ट्रा पूछा गया, वो दिल्ली चंडीगढ़ वाला ना, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा लगा इसमें, तो 2 लाख वो 28, 2,20,000, हाँ वो बात अलग है, एंट्री भी पूछ सकता है, एंट्री क्या होगी फिर टू बैंक, अगर वो पे करेंगे तो, अगर नहीं पे करेंगे तो लोन अकाउंट 220, 2 लाख वो देने हैं, 20 ये देने हैं, 2,20,000। अगर डेथ वाला केस होता तो ये करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू करंट एग्जीक्यूटर आता, फिर डेथ वाले तो बहुत ज्यादा है, बढ़िया वाला हो जाएगा, टिप्स पे हो जाएगी तुम्हारी डेथ, अगर तुमने ये वाले सारे क्वेश्चन कर लिए। देख लो एक ही केस है, इसमें इसमें न्यू कैपिटल गिवन है, ये दी, ज्योति एंड योगेश डिसाइडेड द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए, 1,80,000, किस रेशो में, न्यू रेशो में, ठीक है, ये वही वाला केस है। इसमें से मुझे बताना इसका क्या करोगे, सेकंड पॉइंट कितना बनेगा, पर से कितने परसेंट बनेगा, 1,000, 20,000 का 5%, हाँ 1,000 बनेगा, 4 था 1,600 इंक्रीज हुआ है, ये बताओ ये क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है,
कई बार यहाँ पे लिखा होता है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, वो भी प्रीपेड ही होता है। ठीक है, बाकी तो सिंपल है। विशाल तेरा नाम आ गया। इसमें कैपिटल कैसे निकालोगे? न्यू कैपिटल, capital of Kushal and Kumar are to be in proportion to their new profit sharing ratio. टू बैलेंस शीट निकलेगा ना, उन दोनों को प्लस कर लेना, उसको न्यूट्रल कर देना। केस एक ही है, डिफरेंस जो आएगा अभी तक लिखते थे कैश और बैंक। अब पंगा ये है, टू साइड में करंट अकाउंट है वो कहाँ दिखाओगे? अकाउंट से अकाउंट में जाना हो क्रॉस होता है, अब अकाउंट से बैलेंस शीट में जाना है, बैलेंस शीट से अकाउंट में जाना है तो क्रॉस, अकाउंट से बैलेंस शीट में जाना है तो अगर भूल जाओ पेपर में जो टू बैलेंस शीट लिखते थे कैपिटल टू बैलेंस शीट वो कहाँ दिखाते थे? उसी साइड का करंट अकाउंट में दिखाओगे, लायबिलिटी साइड। अगर बाय वाला याद करो, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, बाय साइड में करंट लिखते थे, हम एसेट साइड में दिखाते थे, तो उधर वाला करंट अकाउंट एसेट साइड में ही जाता है। ठीक है,